अब हम किसके बारे में बात करेंगे, आपके फोटोन के बारे में। यदि आप फोटोन को समझ जाओगे अच्छे से, यदि फोटोन को समझ गए ना, तो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव और जो भी घटनाएं हैं इस चैप्टर में, निरोधी विभव कुछ भी हो जो कि आपको पढ़ना है यहाँ पर, आप बहुत आसानी समझ सकते हो यदि आप इस फोटोन को समझ गए। हाँ, बहुत नाम भी सुनोगे कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, फोटोन के रूप में चलता है, तो अब समझो कि आपका फोटोन वास्तव में है क्या। हाँ देखो, प्लांक ने एक थ्योरी दिया था, पता है? हाँ, क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़े थे। प्लांक ने एक थ्योरी दिया था और उसने ये कहा था कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट होते हैं। हाँ, इन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट को ही क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो फोटोन कुछ नहीं है, फोटोन जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उनमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? आपके फोटोन कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? आपका क्वांटा कहते हैं। हाँ, या इन्हें हम क्या करते हैं? ऊर्जा के पैकेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा के पैकेट्स भी कहते है। आपके बात समझ में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं। इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम क्या कहते हैं? आपके फोटोन कहते हैं। हाँ, अब फोटोन के बारे में और चीज जानो। देखो, याद रखना, ये जो आपका फोटोन रहता है, सबसे पहली बात, ये जो फोटोन रहता है इसका द्रव्यमान अभी तक ज्ञात नहीं है। इसका द्रव्यमान अभी तक किसी को भी पता नहीं चला, इसका भार कितना होता है, इसका द्रव्यमान अभी तक क्या नहीं है? ज्ञात नहीं है। लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि जब ये रुका रहता है, क्या रहता है? रुका रहता है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो कितना होता है? 0 होता है। मतलब कि विराम अवस्था में उसका जो द्रव्यमान होता है फोटोन का, वो कितना होता है? 0 होता है। न्यू टाइप क्वेश्चन में आता भी है, फोटोन का विराम द्रव्यमान खालिस्तान होता है, मतलब विराम अवस्था में उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0 लिखना है। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि जो फोटोन होता है वो कैसा होता है? आपका उदासीन होता है। फोटोन क्या होता है? आपका उदासीन होता है। क्या होता है? आपका फोटोन उदासीन होता है। ये भी आप बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये सब बातों को अच्छे से याद रखते जाओ, काम आएगी आपकी। हाँ, अब देखो, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। आपका जो फोटोन रहता है वो क्या रहता है? उदासीन रहता है। अब हम बात करेंगे आपकी किसकी? तीव्रता की बात करेंगे। क्या करेंगे? तीव्रता की बात करेंगे। हाँ, तीव्रता बढ़ाना है, कम करने का मतलब क्या होता है? देखो, आपकी तीव्रता क्या हो गई? बढ़ गई। अब क्या हो गई? तीव्रता कम हो गई। हम अधिक तीव्रता पे रखते हैं, तो तीव्रता भी कैसी है? ज्यादा है। अब यदि मैंने तीव्रता बढ़ाई तो क्या होगा? हमें वो देखना है। फोटोनों की संख्या बढ़ेगी या कम होगी, ये हमें देखना है। हाँ, अभी क्या है? आपकी तीव्रता कम है। हाँ, तो देखो, यदि तीव्रता कम रहती है तो क्या होता है? देखो, अब तीव्रता कम होने से ऐसा क्या हुआ कि आपका जो ये लाइट थी पहले इतनी थी, अब जैसे आपने कम किए तो क्या हो गई? आपकी कम देने लगा, वो जो शक्ति थी उसकी कम हो गई। अब ऐसा क्या हुआ? तो पता क्या होता है? देखो, जैसे हम मान लेते हैं अभी की स्थिति में, ये वाली स्थिति में हम क्या मान लेते हैं? आपकी तीव्रता अधिक है। तीव्रता अधिक है मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी उनकी संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि यदि ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंग आएगी तो हमें ज्यादा प्रकाश दिखाई देगा, है ना, और वो हमें ज्यादा वो करेगा, मतलब झबूक मारेगा, है ना। तो मतलब कि तीव्रता ज्यादा होने का मतलब यही होता है कि अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग आएगी। अब यदि अधिक विद्युत चुंबकीय तरंगे आएगी तो क्या होगा? आपका जो आपके फोटोन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के तो अंदर रहते हैं। यदि अधिक विद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही है मतलब फोटोन भी क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। और यदि फोटोन ज्यादा आएंगे तो तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आप तीव्रता बढ़ाते हो तो फोटोनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फोटोनों की संख्या क्यों बढ़ती है? क्योंकि फोटोनों की संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग बढ़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंग बढ़ रही है, इसका मतलब देखो, पहले क्या थे? आपके एक विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही थी तो उसमें जो भी ऊर्जा के पैकेट थे, मतलब जो फोटोन थे वो थे। अब तीव्रता बढ़ गई मतलब कि अब क्या होगा? ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंग आएगी। ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंग आएगी, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके ऊर्जा के पैकेट है वो भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। मतलब फोटोनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बताओ तीव्रता कम होने पर क्या होगा? यदि आपकी तीव्रता कम होगी तो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या आएगी? कम आएगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे कम आएगी तो फोटोनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब क्या होता है? तीव्रता कम होने पर जबकि फोटोनों की संख्या हो जाती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोटोनों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस बात को अच्छे से याद रखना, हम तीव्रता ज्यादा ही रखते हैं। हाँ,
बात कर रखना कि यदि तीव्रता अधिक होती है तो फोटोनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और यदि तीव्रता कम होती है तो फोटोनों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। हाँ, अब देखो हम बात कर लेते हैं कि इस फोटोन में ऊर्जा कितनी रहती है, फोटोन में ऊर्जा कितनी रहती है। देखो तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा क्या होती है आपकी, E बराबर h म्यू होती है। ये हमें किसने बताया था, प्लांक ने बताया था, है ना। उन्होंने कहा था कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उनमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं, और इनकी जो ऊर्जा रहती है इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के समानुपाती होती है। वहां से हम समझ सकते हैं कि जो आपकी फोटोनों की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, h म्यू ही होती है। क्या होती है आपकी, h म्यू ही होती है। तो हमेशा याद रखना ये जो आपके फोटोन रहते हैं उनकी ऊर्जा कितनी होती है, h म्यू होती है। कितनी होती है, h म्यू होती है। जैसे कि हमने पढ़े थे आपका C बराबर कितना होता है, म्यू अपॉन लैम्डा। क्या होता है, म्यू इंटू लैम्डा। ये होता है आपका क्या, C अर्थात प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग बराबर होता है आपकी तरंगदैर्ध्य इंटू आवृत्ति के। ये सभी आपने कहां पर पढ़े हो, क्लास 11th में पढ़े हो। हाँ, तो यहां से यदि मैं म्यू का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो लैम्डा को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आपका म्यू। तो आप म्यू की वैल्यू क्या रख सकते हो, C अपॉन लैम्डा। हाँ, तो यदि फोटोन की ऊर्जा पूछता भी है कि फोटोन की ऊर्जा खाली स्थान होती है तो या तो लिख दो E इज इक्वल टू h म्यू या तो लिख दो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। हाँ, फोटोनों की ऊर्जा क्या होती है, इतनी होती है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि यदि हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो क्या फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है। हाँ, यदि हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो क्या फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है। हमें ये बात जानते हैं कि यदि हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो आपके फोटोनों की संख्या बढ़ती है, तीव्रता कम करते तो फोटोनों की संख्या कम होती है। अब हमें यह जानना है कि यदि मैंने तीव्रता बढ़ा दिया तो क्या फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी, और यदि मैंने क्या तीव्रता कम कर दिया तो क्या फोटोनों की जो ऊर्जा है वो कम होगी, ये जानना है। हाँ, देखो तो यदि आप तीव्रता बढ़ाओ या कम करो केवल और केवल फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है और कुछ नहीं होता। आपकी ऊर्जा में एक बूंद परिवर्तन भी नहीं होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। आपका फोटोन जितने पहले उनकी जितनी ऊर्जा थी बाद में भी उतनी ही रहती है। हाँ, मतलब कि केवल क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, आपका एक बल्ब है ये एक बल्ब, और ये क्या है आपका दूसरा बल्ब है। अब इसकी तीव्रता कैसी है, कम है, और इसकी तीव्रता क्या है, ज्यादा है। तो अंतर क्या होगा, यहाँ पर जो फोटोनों की संख्या है, ये क्या है फोटोन 1 2 3 4, फोटोनों की संख्या 4 होगी, जबकि यहाँ पर 4 से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि इसकी तीव्रता क्या है, अधिक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तीव्रता बढ़ाने पर इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसकी जो ऊर्जा है अभी भी उसकी ऊर्जा उतनी ही रहेगी, इसकी ऊर्जा जो है उसकी ऊर्जा इतनी ही रहेगी। हाँ, अब ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब आपके इस म्यू का मान क्या हो, समान हो। ये वाली जो फोटोन है उसके लिए जो म्यू का मान हो वही मान इस फोटोन के लिए हो, तभी ये सत्य है। नहीं तो यदि आप देख लो ये आपने म्यू के ही मान को बदल दिए, म्यू अर्थात आवृत्ति कोई अलग अलग कर दिए तो आपकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यदि आपके जो आवृत्ति का मान है वो क्या है, समान है, आवृत्ति का मान समान है और तरंग दैर्ध्य का भी मान समान है। किसका मान समान है, तरंग दैर्ध्य का भी मान समान है, दोनों का मान समान होना चाहिए। क्योंकि देख लो यहाँ पर जो ऊर्जा है ना वो तरंग दैर्ध्य पर भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि यदि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी, और तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो यदि आपकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान है तो यदि आप तीव्रता बढ़ाओ या कम करो फोटोनों की ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात आई इतनी बात समझ में। हाँ, पहला पॉइंट क्या था, जो आपका विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, शून्य। जब फोटोन रुका हुआ रहता है द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन क्या होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, हाँ, छोटे छोटे बंडल होते हैं। इनकी यदि हम तीव्रता बढ़ा देते तो संख्या भी बढ़ जाती है, इनकी तीव्रता कम कर देते तो संख्या भी कम हो जाती है। किस अवस्था में पाया जाता है, उदासीन अवस्था में पाया जाता है। हाँ, इसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू h म्यू होती है, जो कि आवृत्ति और किस पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। और यदि आप तीव्रता को बढ़ाते हो या तीव्रता को कम करते हो तो ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यदि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या है, समान है। और भी बात समझो इस फोटोन के बारे में। हाँ, देखो जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उनमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, उन्हीं को हम फोटोन कहते हैं। अब यदि मैं बात करूं आपके निर्वात की बात करूं तो विद्युत जो चुंबकीय तरंग होते हैं उनका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है आपका। हाँ,
तो यदि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में इतने वेग से चलती है तो भी जो आपका फोटोन होगा ना उसका भी जो वेग होगा निर्वात में वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो एग्जाम में आता है फोटोन का वेग खाली स्थान होता है तो आपको क्या लिखना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि फोटोन का वेग खाली स्थान के वेग के समान होता है तो आपको क्या लिखना है, प्रकाश के वेग के समान। और ये केवल कब पॉसिबल है, जब आपकी निर्वात में बात हो रही हो। देखो क्या होता है, यदि मैं विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करूं तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग वेग होता है, वैसे ही फोटोन भी वैसे ही करता है क्योंकि उसी का अंदर का ही तो भाग है वो। हाँ, अब निर्वात में इसका वेग इतना है, विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो फोटोन का भी इतना ही होगा निर्वात में। विद्युत चुंबकीय तरंग अलग अलग माध्यम में जाती है तो उसका वेग कम होता है, सघन माध्यम में वेग कम होता है, विरल माध्यम में वेग क्या होता है, अधिक होता है ना। तो फोटोन का भी वही है, माध्यम बदलोगे तो फोटोन का वेग भी क्या हो जाएगा, आपका पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। और देखो जो आपकी फोटोन की जो ऊर्जा रहती है वो क्या रहती है, E=hν। मतलब जो आपकी ऊर्जा रहती है वो आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहां से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी आवृत्ति होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती, सॉरी जो आपकी ऊर्जा रहती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती, तो आंसर होगा तरंग दैर्ध्य के। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है आपकी फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। न्यू टाइप क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, हम वहां पर फंसना नहीं है। तो ये जो हम ऊर्जा मापेंगे ना, इसे किस में मापेंगे, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे। ये बात है कि जो फोटोन की ऊर्जा, आता है क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा खाली स्थान में मापी जाती है, आपको लिखना रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। देखो और भी चीज सीखो। देखो जैसे मैंने क्या बताया था कि यदि आपकी तीव्रता बढ़ती है तो किसकी संख्या बढ़ती है, फोटोनों की संख्या बढ़ती है। तीव्रता कम होती है तो फोटोनों की संख्या कम होती है। अब यदि क्वेश्चन पलट दिया जाए, यदि किसी जो आपका प्रकाश है उसमें फोटोनों की संख्या अधिक है, इसका अर्थ तीव्रता का बढ़ना है या कम होना है, तीव्रता का बढ़ना है। यदि फोटोनों की संख्या अधिक है मतलब तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि फोटोनों की संख्या कम है तो तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। तो यदि जैसे सत्य है ना कि तीव्रता को बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ती है, कम करने पर फोटोन की संख्या कम होती है, वैसे इसका उल्टा भी सही है कि यदि आप फोटोनों की संख्या अधिक कर दोगे तो तीव्रता भी अधिक हो जाएगी, फोटोन की संख्या कम कर दोगे तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये फोटोन कोई कण नहीं है, फोटोन आपका कण नहीं है, फोटोन आपका क्या है, तरंग है। क्या है, फोटोन तरंगों के रूप में चलता है, ये कण के रूप में नहीं चलता है। इस बात को अच्छे से याद रखना कि जो आपका है आपका फोटोन वो तरंगों के रूप में चलता है, कण के रूप में नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यदि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, क्या होगा, इसकी तरंग दैर्ध्य का क्या होगा। देखो जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग भी परिवर्तित होता है, निर्वात में सबसे अधिक, ठोस में और कम, द्रव में थोड़ा अधिक, गैस में और अधिक होता है आपका। उसी प्रकार फोटोन भी विद्युत चुंबकीय तरंगों में रहता है क्योंकि ऊर्जा के पैकेट से है वो, है ना। तो आपका यदि फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसका भी क्या होगा, वेग बदलेगा। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर फोटोनों का वेग परिवर्तित होता है। हाँ, अब यदि मैं बात करूं यहां से E क्या हो गया, hc/λ। क्या हो गया आपका, hc/λ। हाँ, तो यदि यहां से मैं c का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो c का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, E λ/, ये वाला h क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, E × λ, और ये वाला h बटे में आ जाएगा क्योंकि अभी c के साथ गुणे में है। हाँ, तो देखो यदि आपका वेग बदलेगा तो क्या बदलेगा, आपका तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगा। हाँ, तो यदि आप यहाँ से बोल सकते हो कि यदि फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, उसकी आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति वही रहती है। आवृत्ति हमेशा समान रहेगी एक फोटोन की, लेकिन जो उसका तरंग दैर्ध्य वो बदलेगा। तो क्वेश्चन आता भी है कि यदि सत्य सत्य में भी आ सकता है कि यदि फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति परिवर्तित होती है, इसका आंसर क्या होगा, असत्य। आवृत्ति परिवर्तित नहीं रहती है, आवृत्ति तो समान रहती है, आवृत्ति समान रहती है, लेकिन क्या परिवर्तित होता है, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है। यदि खाली स्थान में आता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की खाली स्थान परिवर्तित होता है तो तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है, वेग परिवर्तित हो सकता है। अब दोनों में से जो लिखना चाहिए, लेकिन सही क्या माना जाएगा, तरंग दैर्ध्य माना जाएगा। आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है जबकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है।